हेलो स्टूडेंट, आप सबका तिवारी क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के नियम लिखिए, अर्थात किरचॉफ के नियम का व्याख्या कीजिए। किरचॉफ के नियम लिखिए, किरचॉफ के धारा नियम तथा किरचॉफ के वोल्टता का नियम। कुछ भी आपसे पूछता है तो आप पहले उनका डेफिनेशन सुनिए। उनका डेफिनेशन सुनने के बाद आप फिर इसके बाद में उसे लिखिए। जैसे देखिए, किरचॉफ के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने निम्नलिखित दो नियम दिए थे। पहला धारा नियम था, दूसरा वोल्टता का नियम। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर चित्र बना दिए हैं, हम यहाँ पर चित्र बना दिए हैं, तो आप लोग अपने से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर किरचॉफ के का नियम, प्रथम जो नियम है ये धारा का नियम क्या कहता है, इसका थ्योरी हम बता दे रहे हैं। आप लोग अगर लिखना है तो लिख लीजिए। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, मतलब कोई भी विद्युत परिपथ है तो उस पर जो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, पहला नियम में पहले देखिए, यहाँ पर जैसे सिग्मा आई बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अगर मतलब कोई भी संधि है तो उस पर जो धाराएं मिल रही हैं वो धाराएं समस्त, मतलब धाराएं क्या है, शून्य है। अब देखिए क्या कहते हैं, अगर संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली, जो संधि की ओर आएगी वो धाराएं धनात्मक होगी तथा जो संधि से दूर जाएंगी वो धाराएं ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्रथम नियम में चित्र बनाया है, जरा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, I1 I2 I3, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, I1 I2 I3। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, I4 I5। इसमें ये सब क्या है, जैसे यहाँ पर ये सब जो धारा दिया है तो इसमें देखिए हम इसमें बनाए हैं, इसे देखिए ध्यान से। इसमें I1 I2 I3 I4 I5, ठीक। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या है, सिग्मा आई बराबर 0, तो अब हम लिखते हैं या, अब लिखते हैं या I1 ऊपर से देखिएगा चित्र में प्लस I1 प्लस I2 प्लस I1 I2 I3 माइनस I4 माइनस I5, ठीक। यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हमने चित्र के माध्यम से इसे हमने आपको बता दिया है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब अभी हमने आपको इसका थ्योरी भी बोल दिया है, अगर जिसे लिखना होगा वो बच्चा लिख सकता है। यहाँ पर हमने लिखकर बोलकर बता दिया है। इसमें देखिए दूसरे में क्या कहते हैं, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का साधारण योग संधि से दूर जाने वाली साधारण योग जो इसमें साधारण योग है वो बराबर होते हैं। इसमें जो साधारण योग होते हैं वो साधारण योग जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए हम किरचॉफ का इधर देखिए दूसरा नियम हम देखते हैं। किरचॉफ जो वैज्ञानिक थे, अब इनका हम दूसरा नियम इधर देखिए देखते हैं। अब इनका देखिए दूसरा नियम क्या होता है, वोल्टता का नियम। इसमें देखिए दूसरा नियम हमारा क्या है, वोल्टता का नियम। अब देखिए किरचॉफ के दूसरा नियम वोल्टता का नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद फाँस में, मतलब कोई भी विद्युत एक परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में बंद फाँस में, कोई भी विद्युत परिपथ उस विद्युत परिपथ के बंद फाँस में, फाँस के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं का प्रतिरोध उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब जो इनके गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, इनका जो बीजगणितीय योग होता है उस बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए जैसे हम कहते हैं किरचॉफ के इसमें इन्होंने क्या कहा, इसके जो प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, वो होता है विद्युत वाहक बलों के योगफल, मतलब जो इनका विद्युत वाहक योग है उन योगफल। अब जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरा नियम में, यहाँ पर देखिए हमने जैसे लिख दिया है, देखिए I1 गुणित्ते R1, सॉरी यहाँ पर देखिए R1, हाँ R1, ये ज़रा बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए R1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, R1 माइनस I2 गुणित्ते R2 बराबर E1 बराबर E1 माइनस E2, ठीक। इसे हम कहते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए बंद फाँस दो के लिए, जो इसमें बंद फाँस है उस बंद फाँस में दो के लिए, जैसे I2 गुणित्ते R2 प्लस I2 प्लस, यहाँ पर देखिए पहले I1 रखिएगा फिर I2 रखिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लीजिएगा, पहले I1 है वहाँ पर ऊपर, फिर यहाँ पर देखिए I2 है, तो यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर देखिए पहले I1 रखिएगा, हाँ I1। अब यहाँ पर देखिए प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये नियम किसे दर्शाता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसका नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसे हम कहते हैं, रुकिए हम लिख रहे हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा, देखिए ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किरचॉफ का नियम किसे दर्शाता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है। किरचॉफ का जो नियम होता है दूसरा नियम वोल्टता का नियम, ये आपको ऊर्जा संरक्षण को दर्शाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए हमने जैसे प्रथम नियम में यहाँ पर हमने ये बताया, आपको थ्योरी भी अभी लिखवाई। तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं, इतना डेरिवेशन कर देते हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में से आपका 3 नंबर क्लियर है। फिगर ज़रूर बनाइएगा, अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो इस पे देखिए चित्र आधार, ये चित्रीय मतलब जो इसमें चित्र बनेगा इसी पर ही आपका नंबर डिपेंड करेगा, और कि आपने इसे किस प्रकार से दर्शाया है। पहले आप फिगर बनाइएगा, यहाँ पर पहले उसकी थ्योरी लिखने के बाद फिगर के बाद यहाँ पर इसका वर्णन कीजिएगा,
पहला नियम यहाँ पर जब आपका ख़त्म होते ही हेडिंग डालिएगा बोल्टता का नियम, फिर इसके बाद में इसमें आपको ये दर्शाना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा तथा अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।